Assalamu alaikum guys. Hope you are doing well. This is Rafiq Ahmed and you're watching Ahmed Academy YouTube channel. So guys, NED Mathematics 23 राउंड 2 के कुछ MCQs 20 MCQs 19th अगस्त 2023 के कुछ मतलब फर्स्ट सेशन के फर्स्ट शिफ्ट के मैंने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे. अब जो है इसमें भी 20 क्वेश्चंस मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा. बाकी 3 शिफ्ट्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वन बाय वन डिस्कस करेंगे. और अगर आप भी जो स्टूडेंट्स 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर वो नस्ट, मेहरान, कायदवाम, NED, दाऊद, फास्ट या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर दें. मैं उनको प्रिपरेशन ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह. और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जो टेस्ट देकर आ रहे हैं अपना एक्सपीरियंस और अपने क्वेश्चंस लिख के यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज़ शेयर कर दिया करें. ठीक है, शुरू करते हैं. लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी log x डिवाइडेड बाय x को छोड़ें, पहले न्यूमरेटर को देखते हैं. न्यूमरेटर में जब डायरेक्ट लिमिट पुट कर देते हैं, एक्चुअली जो ये log x एक फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. बड़ा वैल्यू x का बड़ा वैल्यू पुट करने पे log बड़ा वैल्यू y की वैल्यू बड़ी मिलती जाती है. जैसे जैसे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे वैसे वैसे ये इसका वैल्यू भी बढ़ता जाएगा. इसी तरह बड़े से बड़ा नंबर यानी कि इन्फिनिटी पुट कर देंगे, बहुत बड़ा नंबर, तो आउटपुट भी इन्फिनिटी मिलेगा. y भी जो फंक्शन है वो भी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को. यानी कि अगर मैं डायरेक्ट बोल दूं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी log x, तो उसका आंसर होगा इन्फिनिटी, राइट. और डिनोमिनेटर में जब डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहे हैं तो x की जगह इन्फिनिटी, तो केस क्या बन रहा है? इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला. बाय पुटिंग लिमिट डायरेक्ट वी हैव इन्फिनिटी और इन्फिनिटी. और एल हॉपिटल रूल जो है वो हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास दो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएं, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 की फॉर्म आ जाए, तब एल हॉपिटल रूल लगाते हैं. तो एल हॉपिटल रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव लो विथ रेस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सो log x का डेरिवेटिव जो होता है दैट इज़ 1/x डिवाइडेड बाय x का डेरिवेटिव 1 होता है. तो इसको लिख सकते हैं 1/x सिंपली. इसमें अगर लिमिट पुट कर देंगे तो x की जगह जब इन्फिनिटी आएगा 1 एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, एनी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है रिजल्ट. तो इसका आंसर 0 आ रहा है, राइट. इसके बाद ये क्वेश्चन इंटीग्रल dx ओवर ax प्लस b, ये तो फॉर्मूला है जी 1/a इंटू लॉग ऑफ ax प्लस b. ठीक है, ये फॉर्मूला है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपका जो डिनोमिनेटर है वो लीनियर एक्सप्रेशन है कोई भी इन टर्म्स ऑफ एक्स, वेरिएबल एक्स या किसी भी के भी वेरिएबल में किसी के भी टर्म्स में हो, ठीक है, जिसके साथ आप जिसके रेस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हैं, लेट्स से यहाँ पे एक्स में, तो एक्सप्रेशन आपका एक्स के टर्म्स में होना चाहिए और लीनियर होना चाहिए, मतलब एक्स के ऊपर पावर 1 होनी चाहिए. देन इन दैट केस इसका रिजल्ट ऐसा बनता है. और ये कैसे बन रहा है? जो भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में वो log के अंदर डाल दो, सही है, और जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो डिवाइड कर दो डिनोमिनेटर में, मतलब वो डिनोमिनेटर में दे दो, सही है. तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रल dx 2x minus 5 will be what? Report your answer is log of 2x minus 5 डिवाइडेड बाय 2 या 1/2 log ऑफ 2x माइनस 5. 2 डिवाइड कर रहा हूँ ना जो कोएफिशिएंट ऑफ x है प्लस c, दैट्स इट. अब अगर आपने मैं यहाँ पे a की वैल्यू भी 1 कर दूँ, b की वैल्यू 0 कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा? इंटीग्रल dx ओवर x, यानी कि 1/x dx. तो 1/x का क्या डेरिवेटिव होता है? इंटीग्रल होता है 1/x का इंटीग्रल क्या होता है? log x. तो आ गया, ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर इस तरह होता कि जी इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन dx x माइनस 1, तो इसका जवाब क्या होता? log ऑफ x माइनस 1, यस,
ठीक है, प्लस सी डिवाइडेड बाय 1 में लिख नहीं रहा कि कोएफिशिएंट आप 1 एक्स है वो 1 है, वो लिखे ना लिखे फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये गलती नहीं करिएगा, इसके ऊपर गौर से देखिएगा, इसके ऊपर वेरिएबल जो है, इसके ऊपर जो पावर है वेरिएबल के ऊपर वो 1 होनी चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। कोई भी पावर स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, या फिर स्क्वायर हो, क्यूब हो, बाकियों के लिए ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। ओनली इन केस कि आपका वेरिएबल जो भी है डिनोमिनेटर में वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है। x इज इक्वल टू कॉस टी and y is equals to sin t, then we have what we have to find is dy by dx. So यहाँ पे dx by dt डेरिवेटिव ऑफ cos t विथ रेस्पेक्ट टू t कर देंगे, dt कर दूँ तो cos t का डेरिवेटिव जो होता है वो माइनस साइन t होता है, और y dy by dt अगर करेंगे तो ये हो जाएगा cos t। हमें चाहिए dy by dx, तो उसके लिए हम dy by dt के रिज़ल्ट को dx by dt के रिज़ल्ट से डिवाइड कर देंगे। dy by dt का जो रिज़ल्ट है दैट इज़ cos t डिवाइडेड बाय dx by dt का जो रिज़ल्ट है दैट इज़ माइनस साइन t। तो माइनस साइन में बाहर रख देता हूँ, माइनस 1 इंटू cos डिवाइडेड बाई साइन इज इक्वल टू कॉट होता है। सो फाइनल आंसर इज माइनस कॉट टी, राइट, यस। मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24। If alpha beta are the roots of this particular equation, then alpha plus 1 into beta plus 1 will be what? ये इक्वेशन है, इसके रूट्स निकल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन, सॉरी 2x कॉमन, यहाँ बच जाएगा x प्लस 1 प्लस 5 कॉमन, x प्लस 1। तो अगेन x प्लस 1 कॉमन आ रहा है दोनों में से, सो x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू -1 आ रही है, दिस इज इक्वल टू अल्फ़ा लेट से, और 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -5, उस साइड पे चला जाए तो x इज इक्वल टू -5/2, ये जस्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस 1, अल्फ़ा प्लस 1, सो अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा पुट करेंगे, और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है ये -1, ठीक है, -1, सो 1 तो पहले से अवेलेबल है, -1 और आ गया। इसके बाद बीटा की वैल्यू क्या है -5/2 प्लस 1। अब ये रिजल्ट कुछ भी बने लेकिन ये तो 0 हो गया ना, 0 इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग इज अगेन 0, ओके। सो इसका रिजल्ट 0 है। हो सकता है इक्वेशन चेंज भी हो सकती है, ये वाली पेपर में शायद और आई हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द कर्व। एक्चुअली डेरिवेटिव लेना ही, किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव लेना ही, किसी कर्व के ऊपर किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव लेना ही किसी टेंजेंट का स्लोप होता है। डेरिवेटिव मतलब स्लोप होता है। तो डेरिवेटिव लें dy बाय dx इज इक्वल टू 12x, पुट करें पॉइंट, जैसे x की वैल्यू यहाँ पे -1 आ जाएगी, तो dy बाई dx यानी कि स्लोप m जो है वो हमें -12 मिलेगा। x की जगह -1 पुट करेंगे तो -12 इसका स्लोप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 10। मेजर एक्सिस की लेंथ जो होती है वो 2a होती है, 2a इज इक्वल टू 10। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू 4। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज इक्वल टू 2c दैट इज गिवन इज 4। कैंसिल आउट करके यहाँ से a की वैल्यू मिल रही है 5, c की वैल्यू मिल रही है 2।
तो b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, हमें b रिक्वायर्ड होगा। या फिर इधर से अगर मैं निकालूँ ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ए स्क्वायर विल बी 25। यहाँ से अगर मैं सी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, राइट। तो बी स्क्वायर, एक्चुअली इलिप्स में हमारे पास इक्वेशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें चाहिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी विल बी इक्वल्स टू, या बी स्क्वायर यहाँ से अगर निकालूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 माइनस बी सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर की जगह 4, तो b की वैल्यू यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 21 आ रही है। अगर b की वैल्यू कहें तो वो आ रही है प्लस माइनस रूट 21, राइट। अब ऐसा एलिप्स जिसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर होता है, तो उसकी इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है, एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। ये इनकम्प्लीट डेटा गिवन है, वैसे इसमें ये पता है नहीं क्या, या किसी भी डेटा से ये नहीं शो हो रहा कि मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। सो दो कंडीशंस यहाँ पे बन सकती हैं, दोनों में से कोई एक आंसर था पक्के से, ओके। या तो इसकी इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25 प्लस वाई स्क्वायर, इन केस अगर मेजर एक्सिस इज लाइंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो उस केस में ये वाला आंसर सही है। इफ़ मेजर एक्सिस इज लाइंग अलॉन्ग वाई एक्सिस, देन ये वाला आंसर है वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू 1 इज योर फाइनल आंसर, राइट। ये दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, साइन पावर 4x को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस होल पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूला से ओपन जैसे ही करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर होता है ना। तो ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ये वाला साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। सो 1 इंटू 1 1 इज योर फाइनल आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे हमारे पास आ रहा है 1/0 माइनस 1/e की पावर 0, मतलब एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, माइनस 1 माइनस 1 0 1/0 विच इज़ गिविंग इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सेम नंबर में से सेम नंबर डिलीट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये तो आंसर 0 आना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये एक्चुअली एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। आप इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को ये बोल सकते हो कि जी ये अगेन इन्फिनिटी होगा, मतलब बड़े से बड़े नंबर में से बड़े से बड़े नंबर में आपने बड़े से बड़ा नंबर ऐड कर दिया तो ये और बड़ा हो गया, मतलब अप टू इन्फिनिटी फिर भी चलता जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट केस होता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म है। वैसे बेसिकली हमारे पास 7 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म्स होती हैं, जिसमें 2 बेसिक होती है 0/0 और इन्फिनिटी। अब जब डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे इस तरह का इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ना मिल रहा हो तो डायरेक्ट एल हॉपिटल रूल एल हॉपिटल रूल अप्लाई नहीं करेंगे डायरेक्ट। अगर इन डिटर्मिनेंट फॉर्म में से, इन 2 इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में से
इनके अलावा अगर कोई और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, जैसे ये एक बन गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो उनके ऊपर एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करने से पहले उनको चेंज करेंगे इन दो फॉर्म्स में, दोनों में से किसी एक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो लेट्स डू इट। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू ई पावर एक्स माइनस एक्स। अब जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो ई पावर ज़ीरो यानी कि वन माइनस वन ज़ीरो माइनस ज़ीरो, एक्स की जगह वैसे ही ज़ीरो है, और ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, ज़ीरो बाई ज़ीरो की फॉर्म बन रही है। इसलिए मैं अब एल ऑपरेटर रूल लगा सकता हूँ, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ई पावर एक्स, वन का ज़ीरो माइनस एक्स का माइनस वन, और डिनोमिनेटर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका अलग इसका अलग, x इंटू ई पावर एक्स, u इंटू वी लगेगा यहाँ पे, u सेम x सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ v क्या है ई पावर एक्स का डेरिवेटिव अगेन ई पावर एक्स, तो x इंटू ई पावर एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल सेम रखेंगे, प्लस v सेम यानी कि ई पावर एक्स सेम डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज x का डेरिवेटिव वन होता है, सो ई पावर x ही रखेंगे, और x का डेरिवेटिव माइनस वन। अगेन जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ, लिमिट तो पुट करते रहेंगे, सॉरी ज़ीरो बाई ज़ीरो की फॉर्म जब तक मिलती रहेगी तब तक हम एल ऑपरेटर रूल लगाते रहेंगे। अब भी ज़ीरो बाई ज़ीरो की फॉर्म मिल रही है, अगेन यूज़ एल ऑपरेटर रूल। अब की बार हमें ई पावर एक्स मिल रहा है, ई पावर एक्स माइनस वन का जो डेरिवेटिव है दैट इज़ ई पावर एक्स, ओके। और यहाँ पे ई पावर एक्स का जब हमने ई पावर एक्स का सिर्फ ई पावर एक्स का डेरिवेटिव लिया था तो वो ये रिजल्ट बनाता था, वही कॉपी पेस्ट कर देते हैं इसके डेरिवेटिव लेने के लिए। सही है, तो यही कॉपी पेस्ट कर देते हैं एक्स ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, ये किसका डेरिवेटिव, ये सिर्फ इतने से पोर्शन का डेरिवेटिव है क्योंकि इसका अगेन डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेने, और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव अगेन ई पावर एक्स ही होता है, और वन का माइनस वन का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, वो मैं लिख नहीं रहा। सही है, अब की बार ये देखो ई पावर एक्स प्लस ई पावर एक्स, टू ई पावर एक्स हो गया। अब ई पावर एक्स में कॉमन निकाल रहा हूँ तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स कॉमन, अंदर बचेगा एक्स प्लस टू, क्योंकि यहाँ पे टू बन गया, टू ई पावर एक्स बन गया था ना, और ये मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। अब जब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट कर रहा हूँ, अब ज़ीरो प्लस टू हो जाएगा, सो वन ओवर टू इज़ योर फाइनल आंसर, या फिर 0.5, राइट। If two coins are tossed, then what is the probability of same faces? जब दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, या तो एक पे हेड आता है दूसरे पे भी हेड आता है, या तो दूसरे एक पे टेल दूसरे पे भी टेल, या तो एक फर्स्ट पे हेड देन टेल आ जाए, या तो फर्स्ट पे टेल आए देन वाले पे हेड आए। ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ है, उनमें से पूछ रहा है कि सेम फेसेस वाली। अब सेम फेस तो ये भी है, दोनों हेड हैं या तो दोनों टेल हो, तो ये ऐसी दो पॉसिबिलिटी है हमारे पास। 2 डिवाइडेड बाई 4, टोटल 4 हैं, उनमें से कंडीशन के हिसाब से 2 हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम फेसेस इफ 2 coins are tossed or if 1 coin is tossed twice, ओके। अब यहाँ पे ये है थ्योरम होता है एक्चुअली, यहाँ पे हमारे पास एल लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एक्स पावर m माइनस a पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो ये थ्योरम होता है, ये बराबर होता है m माइनस n, इसका रिजल्ट m माइनस n के बराबर होता है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली m और m की जगह भी n है, तो जब m की जगह इधर m n पुट करेंगे, n माइनस n सिमिलर नंबर्स का डिफरेंस जो होता है वो 0 होता है, ठीक है, तो इसका आंसर 0। अब यहाँ पे देख लें डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स, आपके डायगोनल मैट्रिक्स हों
मैट्रिसेस हों, आपके अपर ट्रेंगुलर, आपके लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिसेस हों, इन तीनों केसेस में उन मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर डायगोनल और मेन डायगोनल एलिमेंट्स। सो इसका आंसर आना चाहिए 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दैट इज ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। दैट्स योर फाइनल आंसर। यस, ये राउंड 1 में भी आया था। पॉज पेपर्स करना बहुत ज़्यादा लाजमी, बहुत लाजमी। क्वेश्चन नंबर 33, वेरिएबल के ऊपर पावर वेरिएबल होती है तो हमेशा लॉग लगाते हैं बोथ साइड से। लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स पावर एक्स। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के हिसाब से पावर जो है वो आगे आ जाएगा, तो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स हो जाएगा। अप्लाई डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी हैव 1 ओवर वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होगा यू सेम इंटू डेरिवेटिव ऑफ v लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव है दैट इज 1 बाई एक्स, कैंसिल आउट, प्लस लॉग एक्स सेम v सेम डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज 1, यहाँ पे लॉग एक्स लिखेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये y चला जाएगा, y की जगह हम x पावर x भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो x पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x इज योर फाइनल आंसर। if the sides of triangle are 2, 3 and 5 then s क्या होता है एक्चुअली? सेमी पेरीमीटर होता है। a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ये किसके बराबर है? अब a प्लस बी, ए बी सी क्या होते हैं? साइड्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं, तो इनको ऐड कर दो। 3 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, सेमी पेरीमीटर होता है s, तो 3 प्लस 5 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5 ही यूजर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ओके, अब कैलकुलेटर में पुट करें फिर भी आंसर मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो ये लॉजिक समझ लो। इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एफ ऑफ एक्स। इंटीग्रेट कर रहे हैं ई की पावर में कोई फंक्शन है और साथ ई के साथ वो उसके उसी फंक्शन का जो ई के पावर में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा हो, एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स, देन उसका रिजल्ट अगेन ई पावर एफ ऑफ एक्स, ई पावर दैट फंक्शन आता है प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे भी अगर देखें जो इसका जो पावर है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका पावर है 7 प्लस 4x पावर 6। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो हो जाएगा 24x पावर 5। तो x पावर 5 इधर भी है, इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स्ट्रा 24 है वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके लेके आएंगे। तो जैसे ही मैंने 1/24 मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया 24 को, तो ये मेरे पास में बन गया 0 to 1 24x पावर 5 इंटू ई पावर 7 प्लस 4 इंटू एक्स पावर 6। ये फंक्शन, ये उसका डेरिवेटिव। तो उसका रिजल्ट किस तरह आता है? 1/24 को 1/24 बाहर ही रखो, अंदर डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ दिस इज अगेन ई पावर एफ ऑफ एक्स। अब की बार एफ ऑफ एक्स जो है ये है ना ई पावर 7 प्लस 4x पावर 6। अब अपर और लोअर लिमिट जैसे ही पुट करेंगे, ई पावर जैसे अपर लिमिट पुट कर देते हैं एक्स की जगह जब 1 पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 का पावर 6 इज इक्वल टू 1 होता है, 4 इंटू 1 4 होता है प्लस 7, तो ये ई पावर 11 बन जाएगा। यहाँ पे 24 है, ई पावर 11 माइनस ई पावर यहाँ पे 0 आ जाएगा तो ई पावर 7 बच जाएगा। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अगर इस तरह भी इसको कर सकता है कि 1/24 ई पावर, इनमें से ई पावर 7 को कॉमन निकाल लेता है, अंदर क्या रह जाएगा ई पावर 4 माइनस 1। ये भी आंसर सही।
क्वेश्चन नंबर 36, दैट इज, अब यहाँ पे देखें कि कॉस ऑफ, आपको पता है कि लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2, कॉस एक्स जो होता है वो ज़ीरो होता है। कॉस के ग्राफ को देखें तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, यानी कि π/2 यहाँ पे होता है। तो π/2 को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करता है एक्स, जैसे इसके नज़दीक में आता है, ये y की वैल्यू ज़ीरो के ऊपर आना शुरू हो जाती है। तो इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होती है एट π/2 ऑफ cos x, दैट इज़ ज़ीरो। सो डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे ये दे रहा है ज़ीरो, और डिनोमिनेटर तो डायरेक्ट π/2 पुट करेंगे, एनीथिंग सॉरी ज़ीरो डिवाइडेड बाई एनीथिंग अदर देन ज़ीरो इज़ अगेन ज़ीरो। ओके, इसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ रहा है। यहाँ पे भी सेम वही फॉर्मूला लगना है जो पीछे हम करके आए हैं। ये वाली चीज़, यह फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ होगा, क्योंकि ये एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्चुअली ये इस तरह कुछ लिखा हुआ है, e⁻1/u इंटू 1/u, 1/u स्क्वायर, हाँ, du। ओके, अब यहाँ पे 1/u स्क्वायर जो है ना, इसका डेरिवेटिव है। देखते हैं इसको, अगर फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, सो 1/u का जो डेरिवेटिव होगा वो आपको -1/u स्क्वायर दिखेगा, राइट। तो ये एक्स्ट्रा माइनस साइन आ रही है या एक्स्ट्रा -1 आ रहा है, तो उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे करूँगा एक्स्ट्रा -1 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा, या दो माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1/u स्क्वायर जो कि डेरिवेटिव है किसका, ई पावर इस 1/u का। अब यहाँ पे फंक्शन है ई की पावर में, उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ई पावर दैट फंक्शन, ठीक है। और माइनस एक्स्ट्रा बाहर तो वैसे ही पड़ी है, तो इसका ई पावर 1/u इज योर फाइनल आंसर प्लस सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, स्लोप ऑफ द नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो एक्चुअली किसी भी कर्व के ऊपर जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर, लेट से, तो वो एक्चुअली आप स्लोप फाइंड करते हैं टेंजेंट का, ये इस टेंजेंट का। और नॉर्मल और टेंजेंट का जो स्लोप होता है रेसिप्रोकल और ऑपोजिट साइड में होता है। मतलब लेट से, या दो इन जनरल अगर सोचें, नॉर्मल और टेंजेंट जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, और दो परपेंडिकुलर लाइंस का जो उनके स्लोप का जो रिलेशन होता है, लेट से एक लाइन है उसका स्लोप है वो m है, तो दूसरी लाइन होगी जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी इस वाले स्लोप के लाइन के ऊपर, उसका स्लोप होगा -1/m। मतलब नेगेटिव साइन भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल भी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेरिवेटिव लेंगे उसके बाद पॉइंट पुट करेंगे, तो वो जो भी आएगा आंसर दैट विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसको रेसिप्रोकल करेंगे और एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। ओके, तो ये कर्व है y = 2x + 1/x, इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dx। तो ये एक्चुअली क्या करें हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट m मतलब स्लोप, t मतलब टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड कर रहे हैं। तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है। अब पॉइंट पुट करके देखें, x की जगह जैसे ही मैं 1 पुट करूँगा यहाँ पे, तो 1/1 हो जाएगा, ये ओवरऑल 2 - 1 = 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट वो मेरे पास में 1 आ रहा है। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट, दैट विल बी -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी -1 एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, इंटीग्रल ऑफ log x फ्रॉम 1 to e। अब log x का इंटीग्रल जो होता है वो डायरेक्ट या तो याद कर लें, कैलकुलेटर में भी पुट करते कोई मसला नहीं है, x log x - x + c, ये इसका इंटीग्रल होता है। अब इसमें जस्ट लिमिट पुट कर देना h, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो c की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है तो सी की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम 1 टू ई। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे सिंपली। अगर नहीं भी याद कैलकुलेटर में पुट करें, डायरेक्ट लिमिट वाला कैलकुलेटर है तो इंटीग्रल लिमिट्स वाली इंटीग्रल लगा ले और डी लॉग एक्स लगा ले, डी एक्स लगा ले, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं है लिमिट्स वाला तो पहले इंटीग्रल कैलकुलेटर से फाइंड करें, देन लिमिट्स पुट करें। ठीक है, अगर फिर भी नहीं तो याद करो, याद नहीं कर रहे हो, कैलकुलेटर भी नहीं यूज़ करने आता या है ही नहीं आपके पास, तो फिर इसको बाई पार्ट्स करोगे। बाई पार्ट्स में यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे u इंटू वी वाला फार्मूला लगा के आप इसका फाइनल आंसर ये वाला निकाल सकते हैं। तो मैं इसको इसमें अगर अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग, तो जैसे मैं अपर लिमिट पुट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा e इंटू लॉग ई इंटू लॉग एक्स की जगह ई, लॉग ई नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है 1 होता है, तो मैं वो 1 लिख नहीं रहा इस तरह, सही है। माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ 1, सो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो x की जगह 1 आएगा। ठीक है, x की जगह 1 आएगा और log ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे 0। ये कहानी रही इधर तक सर। अब इसमें अपर ये माइनस ये वाली और इसमें अपर और लोअर लिमिट e माइनस लोअर लिमिट दैट इज़ 1। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा e माइनस ई प्लस 1, इसका आंसर आ रहा है 1 फाइनल। ओके, लास्ट क्वेश्चन, if z is a complex number then product of z and its conjugate will be what? z अगर हमारे पास कोई conjugate, ये एक प्योर रियल नंबर होता है, z अगर हमारे पास a प्लस बी आयोटा है तो उसका कंजुगेट होगा z आयोटा, दैट विल बी सॉरी z बार, z कंजुगेट a माइनस बी आयोटा हो जाएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट लेंगे z इंटू z कंजुगेट दैट विल बी a प्लस बी आयोटा इंटू a माइनस बी आयोटा। तो इसका जब प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है a² प्लस बी स्क्वायर, जो कि एक प्योर रियल नंबर है, इसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब ये प्योर रियल नंबर है। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू गाइस। ओके, आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। जो डाउट्स हैं, अगर कोई मुझसे कोई गलती हो गई आपको लगता है तो वो भी आप व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03423594 काइंडली अपना एक्सपीरियंस, अपने टेस्ट देकर क्वेश्चन लिख के शेयर किया करें। ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।